he will conserve a church. वो एक चर्च को कंजर्व करके रखेंगे। आज जीवते खुदा की कलीसिया आज मैसेज के अंदर कंजर्व कर ही गई है। बाहर के डिनोमिनेशन की बात हम करते ही नहीं, वो तो खत्म हो गए। लेकिन एक कलीसिया है जिसे खुदा ने बचा करके रखा है, एक कलीसिया है जिसे खुदा ने संभाल करके रखा है। इसलिए उन्होंने प्रॉफिट को भेजा, इसलिए हमारे युग में वो प्रॉफिट आए जो वो मैसेज को लेकर के आगे। सारे युगों में हमने देखा कैसे वेस्ली के समय में, कैसे मार्टिन लूथर समय, वेस्ली पेंटिकॉस्ट के समय सारे डिनोमिनेट हो गए, खत्म हो गए। लेकिन ये कलीसिया है जिसे खुदा ने कंजर्व करके रखा है, जो इस वचन के ऊपर खड़ी हुई है, इस मैसेज के ऊपर खड़ी रहे, और कोई ताकत संसार की इसे इस मैसेज से हटा नहीं सकता। हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। He will conserve a people. He will conserve subjects for his great domain that cannot destroy. वो राज आने वाला है, उसके लिए उसने लोगों को रखा है। राज के अंदर लोग भी तो होना चाहिए राज करने के लिए। मेरे और आपको प्रभु ने राज करने के लिए रखा है मेरे भाइयों बहनों। And we realize that it is by faith. I believe that resurrection produces solid foundation of faith. विश्वास है, nothing can destroy it. और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और खुदा ने हमें एक अश्योरेंस दी है, और खुदा समय समय पर हमारे बीच में प्रकट हो जाते हैं। कभी वो बादल के रूप में आ जाते हैं, कभी वो पिलर ऑफ फायर के रूप में आ जाते हैं, कभी वो चादर के रूप में आ जाते हैं, कभी वो रेनबो के रूप में आ जाते हैं, कभी वो इंसान के अंदर इन्वॉल्व करके यहाँ पे आ जाते हैं। कभी तरह तरह से हमें ढाढ़स देते हैं, तरह तरह से हमें विंडिकेट करते हैं। ये सारे विंडिकेशन के साइन है मेरे भाइयों बहनों, ये सारे साइन हमें बताते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हारे एक पर्पस रखा है, वो जब तक पर्पस पूरा ना हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सारे चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, इन साइंस के द्वारा खुदा हमें दृढ़ कर रहे हैं, खुदा हमें पक्का कर रहे हैं, और हमें बता रहे हैं वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम एक सही रास्ते के ऊपर जा रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, हमारा रास्ता सही है, ये बता रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि विंडिकेशन ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा हम सही जा रहे हैं कि सही नहीं जा रहे हैं। लेकिन खुदा को खुद मालूम है मैं कैसे विंडिकेट करूं, मैं कैसे बताऊं मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। यहोशू जब कनान देश के अंदर जा रहा है, एक दूत वहां पे खड़ा हुआ तलवार लेकर के कह रहा मैं तेरे साथ हूं, यहोशू मत डर आगे बढ़। वो उतर करके आ जाते हैं, बताते आगे बढ़ो। आज भी वो उतर करके आगे, वो तलवार आगे ही उतर करके, वो दोधारी तलवार तो खुदा का वचन है, वचन ले आ गया, इसे पकड़ करके रखो, ये वचन को मत छोड़ना। ये वचन ही है तुम्हें जॉर्डन क्रॉस कराएगा, ये वचन ही है तुम्हें इटर्निटी में लेकर के जाएगा, ये वचन ही है तो तुम्हारा रैप्चर कराएगा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ एग्जाम्पल बाइबल के अंदर है, बार बार हमने देखा उन हिब्रू चिल्ड्रन के बारे में, शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में। उन्हें मालूम है खुदा ने एक पर्पस के लिए हमें यहाँ पर रखा है बाबुल के अंदर। हम यहाँ के गुलाम नहीं हैं, वो जानते हैं। जब नबूकदनेस्सर ने मूरत को बनाई, वो उसको कहते हैं नबूकदनेस्सर हमें कोई, यदि हम उसको समय बचाने के लिए पढ़ नहीं रहे, नबूकदनेस्सर ने कहा तुम क्यों नहीं झुकते हो, कि हम नहीं झुकेंगे। हमें इस विषय में हे नबूकद राजा तुझे जवाब देने का कोई तर्क ही नहीं है, हम तुझे कोई जवाब देना ही नहीं चाहते, हम तो नहीं झुकेंगे। अरे मैं 7 गुना धड़का दूंगा, आप धड़का दीजिए, धड़का दीजिए 7 गुना, जो करना है कर लीजिए, हम नहीं झुकेंगे। खुदा ने एक पर्पस के लिए बनाया है, और उनका इतना विश्वास है खुदा यदि हमें ना भी बचाए तो भी हम नहीं बचेंगे। खुदा ने हमें गवाही के रूप में इस देश के अंदर खुदा हमें लेकर के आया, और उन्हें मालूम है खुदा हमें एक दिन 70 साल पूरा होने के बाद हमें यहाँ से लेकर के भी जाएगा। एक पर्पस है, खुदा ने कहा था 70 साल की गुलामी है, उसके बाद वापस लेकर के जाएगा। उन्हें मालूम है हम नहीं मरेंगे जब तक 70 साल पूरे ना हो जाए, जब तक हम फिर से अपने देश में ना चले जाए। बार बार मैं कहता हूँ दिस ब्राइड विल नॉट डाई बट विल बी कॉट अप इन द रैप्चर। हम नहीं मरेंगे, हम रैप्चर में जाएंगे। ये पर्पस के लिए खुदा ने हमें चुना है। वो कहते हम नहीं झुकेंगे तेरे सामने, तेरी मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। आखिरकार उन्होंने उसे
डाल दिया और वहाँ पे खुद हम देखते हैं चौथा खुद आ गए। हमारे खुदा रेस्ट नहीं कर सकते। मेरे भाइयों बहनों, जब मैं और आप ट्रबल में होते हैं, खुदा सिंहासन पे बैठे नहीं रहते, खुदा उतर करके आ जाते हैं। मेरे इब्रानी बच्चों को बचाने के लिए खुदा स्वयं आग में आ गए। हो सकता मिकाएल ने कहा होगा, हो सकता गैब्रिएल ने कहा होगा, प्रभु आप मत जाइए, हम जाते हैं, अरे हम ये काम करेंगे, हमारे अंदर भी तो ताकत है, प्रभु जी आपने ताकत दी, हम ये काम कर। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मेरे बच्चे हैं, मैं उनका पापा हूँ, मैं जाऊँगा, ये मेरे बच्चे हैं, मैं पापा हूँ, मैं जाऊँगा। और वहाँ पर उतर करके आ गए। कैसे यशाया 43 अध्याय पहली और दूसरी आयत कैसे पूरी होगी? खुदा को पूरा करना है। यदि तुम आग में से भी होकर के गुजरो, आग भी तुम्हारा नुकसान नहीं करेगी। कैसे पूरा करेंगे? प्रभु का वचन नहीं टल सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन खुदा का वचन नहीं टल सकता। प्रभु अपने वचन को विंडिकेट करते हैं, प्रभु अपने हर वचन को पूरा करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हमें विश्वास करना है, हमें इस चीज को